थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अर्जेंट चीज़ें जो कि मैंने आपको बतानी थी, इस वजह से मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ। वैसे आपको पता है दूसरी तरह की होती हैं वीडियोस, बड़ी एडिटिंग वगैरह होती है। खैर, ब्लड मून है जी आज 8 नवंबर को 2022। आप देख सकते हैं फुल ब्लड मून है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, अ टोटल लूनर एक्लिप्स इज नाउ टेकिंग प्लेस ऑन ट्यूसडे नवंबर 8 2022। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जब जब भी ब्लड मून हुआ है इसराइल के लिए कुछ ना कुछ हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के अंदर आज इलेक्शंस भी हो रहे हैं मिड टर्म, जिसमें सोचा जा रहा है कि क्योंकि मून जो ब्लड मून है उसका कलर रेड है, तो रेड वेव आ रही है, रेड वेव आ रही है, ऐसा न्यूज़ में बताया जा रहा है। जैसे बाइडेन और ट्रंप आमने सामने मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, हो सकता है कि ट्रंप वापस आ जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी तमाम तकरीबन वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, जो कोई भी स्क्रिप्ट लिखने वाला है वो एक ही। आप देखिए कि अब आप देखिए कि इसराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा से इलेक्शन जीत कर वापस आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और अब बस इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनानी है। तो इस वक्त ये लगे हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। बेंजामिन नेतन्याहू को वापस लाने का एक मकसद है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें चांसेस हैं कि ट्रंप वापस आ जाए। आप नोट कीजिएगा कि कनेक्शंस क्या हैं। जैसे नेतन्याहू का वापस आना इसराइल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ट्रंप का वापस आना, और हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर खान साहब जो है वो वापस आ जाएं हुकूमत के अंदर। तो यह आप नोट कर रहे हैं कितनी चीजें मैच कर रही हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ब्लड का कलर है जी मून का, तो रेड कलर है, तो कहा जा रहा है जी रेड वेव आ रही है, ये खुदा की तरफ से कोई साइन है ट्रंप के लिए, या खुदा जो है वो करना चाह रहा है। ऐसा बहुत सारा जो मटीरियल है वो न्यूज चैनल्स के ऊपर चलाया जा रहा है। अमेरिका के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों को इमोशनल किया हुआ है और बहुत ज्यादा मोटिवेट किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ट्रंप दोबारा बन गया, चाहे ट्रंप बने, चाहे नेतन्याहू बने, चाहे कोई भी बने, इनके जो प्लान्स है वो वहां के वहां ही रहते हैं और उसी तरह से कानून जो है बनते जाते हैं। आपको पता है COP 27 हो रही है, जिसमें जो पोप है वो जा रहा है, नया मजहब पूरी दुनिया के लिए, यूनिवर्सल मजहब होगा ये। इसमें आपकी मर्जी, आपकी चॉइस को नहीं देखा जाएगा कि आप क्या इस मजहब को मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि यही सबका मजहब बना दिया जाएगा। तो ये सब कुछ बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत अर्जेंट वीडियो थी, जिसकी वजह से मैंने एडिटिंग वगैरह को नहीं देखा, बस मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया और बस मैंने शुरू कर दी वीडियो बनाना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेतन्याहू वापस क्यों आया है। नेतन्याहू को वापस लाया गया है और उसकी रीजन ये है, अगर आपको याद हो, इसराइली रब्बी सेज ही इज ऑलरेडी होल्डिंग मीटिंग्स विद द मसाया। तो मसाया को बस सामने लाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी प्रोफेसी, इन्होंने प्रोफेसी कर रखी है। यहाँ पर आप देखिए, हाँ जी, ये लिखा हुआ है डेकेड्स अगो रब्बी कदूरी, आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं आती इतनी ये लैंग्वेज। तो वन ऑफ द मॉडर्न इसराइल्स मोस्ट रिवर्ड सेजेस एज वेल एज द लुब्रा विचर रब्बी मिनाखीम शिनियरसन। आपको याद होगा इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी दिन पहले बताया था। इन दोनों ने प्रिडिक्ट किया था कि बेंजामिन नेतन्याहू वुड बी द स्टेट ऑफ इसराइल्स लास्ट प्राइम मिनिस्टर प्रायर टू द मेसियानिक एज। इन दोनों ने ये प्रोफेसी कर रखी है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है ये इसराइल का आखिरी प्राइम मिनिस्टर होगा और उसके बाद मसायनिक जो एज है, यानी कि जो इनका यहूदियों का मसीह है, उसको सामने लेके आया जाएगा। जो पावर है वो नेतन्याहू ट्रांसफर करेगा उसके हाथ में, मसीह के हाथ में, जो इनका मसीह होगा, जो कि बेसिकली हमें पता है मुखालिफ मसीह है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है इसराइल्स लेटेस्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस नियर, बेसिकली ये पुराना आर्टिकल है थोड़ा सा। 1 नवंबर को जो इलेक्शंस हुए उसमें नेतन्याहू जीत चुका है दोबारा से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं और इस तरह से क्यों करते हैं, और अभी अमेरिका के अंदर ट्रंप को क्यों वापस लाया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर खान साहब को क्यों वापस लाया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऐसी नेशंस हैं, जैसे इसराइल है, ये ऐसी नेशंस हैं जो कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको कंट्रोल में रखने के लिए क्या किया जाता है कि उनके ही मनपसंद लीडर्स को वापस सामने लाया जाए, ताकि उनको ऐसा लगे कि भाई अब हमारा लीडर आ गया, अब हमारा हीरो सामने आ गया, तो अब हमें कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा हीरो जो है ना वो हमें बचा लेगा। तो हीरो क्या करता है, वो आपके आगे आके बस स्पीचेस करता रहता है और पीछे से कानून वही सारे बनाए जा रहे होते हैं। आप देखिए पूरी दुनिया का मजहब जो है एक नया बनाने वाले हैं, कोई भी इसके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब कुछ जो है वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड है।
स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, और स्क्रिप्ट राइटर आपको पता है कि कहाँ से स्क्रिप्ट आता है, और वो स्क्रिप्ट राइटर आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और इस तरह की जो लॉबीज बनी हुई जहाँ से आता है। आप देखिए ये ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं रब्बी के वो उसके साथ, मसाया के साथ सीक्रेटली मीटिंग्स कर रहे हैं, यानी कि मसाया जो है वो बस आ चुका है, अब उसको बस पर्दे के सामने लेके आना है, दुनिया के सामने लेके आना है, उसको रिवील करना रह गया है। बाकी इनका मसाया मसूया इन्होंने सिलेक्ट कर लिया है और बस अब ये उसको सामने लाने वाले हैं। तो ये अर्जेंट न्यूज मैं आपको देना चाहता था कि यहाँ पर कनेक्शन है ब्लड मून का। मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में ट्रंप के वापस आने के चांसेस बहुत हाई हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि खान साहब के वापस आने के। इसी तरह आप पूरे दुनिया की आप देखेंगे पॉलिटिक्स को, तो आपको जगह जगह इस तरह के सेम जो है वो आप देखिए कि खुदा की तरफ से भी हमें वार्निंग है, जैसे ब्लड मून की सूरत में हमें वार्निंग दी जा रही है कि दुनिया के अंदर बहुत कुछ बड़ा गलत होने वाला है। ब्लड मून्स जब जब हुए हैं, इसराइल से उसका ताल्लुक है, इसराइल के साथ क्या क्या होता रहा है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे, अगर मेरे पास अभी वो इस चैनल पर अपलोडेड नहीं है तो मैं दोबारा से उस वीडियो को अपलोड करूंगा, ताकि आप जान सकें कि जब जब भी ब्लड मून हुआ है तो उससे इसराइल का कैसे कनेक्शन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसराइल की वजह से पूरी दुनिया के अंदर अब एक जो नया मजहब ये इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं उससे बहुत ज़्यादा खून बहा होगा। कैसे होगा ये सब कुछ मैं आपको वीडियोस में बताता रहूँगा साथ साथ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा की तरफ से भी हमें वार्निंग दी जा रही है कि इंसान अगर बाज ना आए तो इस दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा खून रेजी होने वाली है, बहुत ज़्यादा काम खराब होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोइंसिडेंस, आपको लगेगा कि शायद ये कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कहीं से भी हादसाती तौर पर नहीं हो रहा है, ये सब कुछ प्लान्ड है, और इसका मकसद ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लगाना, और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बादशाह, उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खुदा जो होगा वो यहूदियों का मसीह होगा, जिसको ये अपना मसाया मानेंगे। बेसिकली वो एंटी क्राइस्ट है, जिसके बारे में खुदा के कलाम में 2000 साल पहले ही लिख दिया गया था। उन वक्तों के अंदर अब हम आ गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने रबियों ने कहा हुआ है कि हम ऑलरेडी उसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसको सामने इसलिए नहीं लेके आ रहे क्योंकि जूझ माजूज की जंग जो है होने का खतरा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, गेटिंग द वर्ल्ड आउट नाउ दैट द मसाया इज क्लोजर देन एवर इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। हैवंट यू हर्ड ऑफ गोग एंड मैगोग? ठीक है, तो ये रब्बी बात कर रहा है। तो गोग मैगोग को लोग अक्सर समझते हैं कि यार पता नहीं कोई जाइंट से होंगे, बड़े बड़े जिन देव मालाई कहानियों में जैसे होते हैं ना, उस तरह के जिन जुन निकल आएंगे कहीं से। तो ऐसा कुछ नहीं है। गोग मैगोग बेसिकली एक ऐसी जंग का नाम है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गोग मैगोग कौन है